students, now we will study second chapter, digestion and role of microbes. In this chapter we will learn about teeth, types of teeth, care of teeth, the digestive system and microbes. Now page number 21. Look at the different teeth in figure A. In figure we color all those that look like tooth 1 in yellow, tooth 2 in orange and tooth 3 in pink. Student, look at figure A. In figure A, first arrow is showing molars teeth. Molars teeth की जो शेप होती है वो ब्राउड होते हैं. ब्राउड मीन्स बड़े बड़े होते हैं. सेकेंड एरो इज शोइंग कैनिन टीथ. कैनिन टीथ की जो शेप होती है वो शार्प एंड पॉइंटेड होती है, जो फूड को फाड़ने में हेल्प करते हैं. थर्ड एरो इज शोइंग इंसीजर टीथ. इंसीजर टीथ की जो शेप होती है वो टाइनी चीजल होते हैं. टाइनी चीजल मीन्स ये फूड को कट करने में हेल्प करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट फिगर बी. फिगर बी में आपको कलर करना है. फर्स्ट में आपको येलो कलर करना है, सेकंड में आपको ऑरेंज कलर करना है और थर्ड टाइप्स ऑफ टीथ में आपको पिंक कलर करना है. स्टूडेंट्स, इन दिस फिगर यू डू द कलर इन दिस वे. Teeth are an important part of our body and we should take proper care of them. Now in page number 22, first topic is teeth. Student, tell me, how do teeth help us? Yes, teeth help in biting and chewing the food. फूड को कट करने में और चबाने में कौन हेल्प करता है? टीथ. और टीथ कहाँ पर होते हैं? माउथ में. टीथ आर प्रेजेंट इनसाइड आवर माउथ एंड दे हेल्प इन बाइटिंग एंड च्यूइंग द फूड. बाइटिंग मीन्स कट करना और च्यूइंग मीन्स चबाना. नाउ नेक्स्ट इज सेट्स ऑफ टीथ. ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 sets of teeth, temporary and permanent set. By the time a child is 2.5 years old, the first set of 20 teeth appears. This set of teeth in a child is called temporary teeth. They are also called milk teeth. Students, टेम्परेरी का मीनिंग होता है जो कुछ समय के लिए रहते हैं. जब बेबी 6 मंथ का होता है तब उसके मिल्क टीथ ग्रो होना स्टार्ट होते हैं. पर जब बेबी 6 to 12 ईयर्स का होता है तो उसके मिल्क टीथ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और मिल्क टीथ की जगह कौन आ जाते हैं? परमानेंट टीथ. बोलते हैं व्हेन द चाइल्ड इज अबाउट 6 years old, milk teeth start falling out one by one. Slowly, new ones which are bigger in size take their place. Or this set of new teeth is called permanent teeth. Permanent teeth हमारी पूरी whole life तक रहते हैं. There are usually 32 teeth in a permanent set. Student, how many sets in our lifetime? तो we have 2 sets of teeth in our lifetime. फर्स्ट सेट जो होता है वो मिल्क टीथ होता है और मिल्क टीथ को हम टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं. और दूसरा सेट जो आता है उसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं. और टोटल मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20. और टोटल परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ teeth. Teeth are mainly needed to bite and chew the food. According to their function, teeth are of 4 types. The first type is incisors. There are 8 incisors in all, 4 in each jaw. They are used for
कटिंग एंड बाइटिंग फूड। हमारे माउथ में टोटल 8 इंसीजर टीथ होते हैं। 4 अपर जो में होते हैं और 4 लोअर जो में होते हैं। नाउ next type of teeth is canines. There are 4 canines in all, 2 in each jaw. 2 in each jaw का मीनिंग होता है कि 2 कैनिन टीथ हमारे लोअर जो में होता है और 2 अपर जो में होता है। We have one canine on both sides of the incisor. इंसीजर्स के बाद जो टीथ आते हैं उनको हम कैनिन्स बोलते हैं। Canines are sharp and are used for tearing food. In flesh-eating animals. Flesh-eating animals कौन होते हैं? Tell me. Yes, lion, tiger. In flesh-eating animals, canines are bigger and sharper so that tearing flesh is easier. जिसको कैनिन टीथ जो हैं इनको मांस को फाड़ने में हेल्प करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइप इज इंसीजर्स। नंबर ऑफ टीथ 8, 4 इन ईच जो, 4 इन अपर एंड 4 इन लोअर। और फंक्शन मीन्स काम क्या करते हैं, वर्क क्या करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। After incisor, which type of teeth come? Canine. Number of teeth 4, 2 in each jaw means 2 in lower jaw and 2 in upper jaw. Or function, they are used for tearing food. Next type is premolars. Or number of teeth 8 means 4 in each jaw. 4 ही नीचे होते हैं means लोअर जो में होते हैं और 4 ही अपर जो। और फंक्शन दे आर यूज्ड फॉर क्रशिंग फूड। क्रशिंग मीन्स टू ब्रेक द फूड इनटू पीसेस। नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ टीथ molars. Molars teeth are also called wisdom teeth. Number of teeth 12 means 6 in lower jaw and 6 in upper jaw. 6 ही ये नीचे वाले जो में होते हैं और 6 ही ऊपर वाले में। फंक्शन दे आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फूड। फूड को पीसने में मोलार्स टीथ हेल्प करते हैं। नाउ पेज नंबर 23. Again we will discuss premolars teeth. There are 8 premolars in all, 4 in each jaw. These are browed teeth and comes next to the canines. Premolars help to crush food and chew it. Next one, molars. There are 12 molars in all. They are bigger and flatter than the premolars. ये बहुत बड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं विद ए ब्राउडर अपर सरफेस। जो उनका ऊपर का सरफेस होता है वो बहुत बड़ा होता है जो च्यू करने में और ग्राइंड द फूड वेल। आउट ऑफ द 12 molars 8 grow first, 2 on each side of the premolars. 4 more molars grow later. हमारे मोलार्स टीथ जो हैं लेट ग्रो करते हैं। जब आप 17 या 20 की एज में होते हैं ये तब भी ग्रो करना स्टार्ट होते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड प्रीमोलार्स एंड मोलार्स बिकॉज दे नीड टू च्यू एंड ग्राइंड देयर फूड अ लॉट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ टूथ। तो स्टूडेंट, tooth has 2 parts. Look at this figure. First part is crown and second part is root. Crown is the part we see. Crown जो है ऊपर का पार्ट होता है जिसको हम देख सकते हैं। Whereas the root is the part inside the gum. और root जो होता है वो मसूड़ों के अंदर होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। Gums होल्ड द टीथ इन देयर प्लेसेस। मसूड़े जो हैं टीथ को उनके प्लेस में पकड़ कर रखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस लेयर्स ऑफ टीथ। तो वाइट पार्ट ऑन द आउटसाइड ऑफ टूथ इज कॉल्ड द इनेमल।
हमारे टूथ के ऊपर जो वाइट कलर की कोटिंग होती है उसको हम इनेमल बोलते हैं. इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी. बिलो द इनेमल लाइज द हार्ड डेंटिन. इनेमल के नीचे जो लेयर होती है वो डेंटाइन की होती है. इनसाइड द डेंटाइन लाइज द पल्प. और डेंटाइन के नीचे पल्प होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है. इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल. नर्व्स जो हैं मैसेज सेंड करते हैं ब्रेन को और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी. और ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है. जैसे आपका टूथ गिरता है तो उसमें ब्लड निकलता है, तो उस ब्लड कहाँ से होता है? ब्लड वेसल्स में. द पल्प फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ. नाउ we will discuss page number 24, care of teeth. Student, how should you take care of your teeth? Yes, we should brush our teeth twice a day. Proper care of teeth is very important. When we eat, tiny bits of food get stuck. Stuck का meaning होता है चिपक जाना. In spaces between our teeth. We need to clean them out, otherwise germs can grow and there and form a sticky yellow layer called plaque. plaque क्या होता है? जब हम कंटिन्यू खाते रहते हैं और ब्रश नहीं करते हैं और हमारे टीथ के ऊपर पीली सी परत जम जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लैक. प्रॉपर ब्रशिंग विद ए टूथब्रश, टूथपेस्ट and water can prevent plaque formation. Student, in fact फाइल में देखिए, in India means पुराने दिनों में लोग बबूल और नीम प्लांट के पतली सी जो ब्रांच होती है, स्टेम होता है, उससे टीथ साफ करते थे. इन इंडिया ट्विग्स का मीनिंग होता है स्टेम, थिन स्टेम. In India, thin twigs of babool and neem plant have been used from ancient times to clean teeth. Even before toothbrushes were made, people in India used these twigs to clean their teeth and gums. जब टूथपेस्ट नहीं बना था, टूथब्रश नहीं थे, तो लोग अपने टीथ किससे साफ करते थे? स्टेम ऑफ बबूल एंड नीम प्लांट. Now next topic is ways to protect your teeth. Yes, tell me. Brush your teeth at least twice a day, once in the morning and once before going to bed. हमें 2 times ब्रश करना चाहिए, सुबह करना चाहिए और रात को सोने से पहले. Use up and down motion to brush teeth. Brush the top teeth downwards and the bottom teeth upwards. नेक्स्ट पॉइंट, ब्रश आउट द बैक ऑफ द टीथ. हमें पीछे वाले दांतों को भी साफ करना चाहिए. ब्रश द फ्लैट सरफेस ऑफ द प्रीमोलार्स एंड मोलार्स. यूज ए टंग क्लीनर टू क्लीन द टंग. नेक्स्ट इज रिंस योर माउथ वेल आफ्टर मील. रिंस का मीनिंग होता है पानी से माउथ को साफ करना. खाना खाने के बाद हमें पानी से माउथ को साफ करना चाहिए. ईट फूड दैट इज हेल्दी फॉर टीथ एंड गम्स. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, एग्स, कर्ड एंड ग्रीन वेजिटेबल्स. मिल्क में कैल्शियम होता है और कैल्शियम जो है हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीना चाहिए. अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स, शुगरी स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स. विजिट द डेंटिस्ट. डेंटिस्ट कौन होता है? जो हमारी टीथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप्स. डेंटिस्ट के पास हमें अपने टीथ की रेगुलरली दिखाना चाहिए. कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सच एज कर्ड एंड चीज आर रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम. Eating fruits and salads help in keeping our teeth healthy. Students, read the pages 21 to 24 from textbook.